आदरणीय मेरे दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के इतिहास के बारे में आज आपके समक्ष गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा पांवटा साहिब का नगर बसाने का वृत्तांत और इसके बाद भंगाणी के युद्ध के बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत रखूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब युद्ध में लिप्त थे, तब नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश, जिनका नाहन राज्य था, राजा ने गुरु साहब को नाहन आने का निमंत्रण दिया, जो साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने स्वीकार कर लिया और 1685 ईस्वी में आप आनंदपुर साहब से नाहन आ गए। दोस्तों, नाहन यहाँ यमुना नदी के तट पर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक नया नगर बसाने का संकल्प लिया और उस नगर का नाम पांवटा साहिब रखा। दोस्तों, आज भी अगर आप जाते हैं तो पांवटा साहिब जो हिमाचल में आता है, पहले नाहन जिला था। दोस्तों, यह मात्र 38 किलोमीटर देहरादून यूपी यानी उत्तराखंड से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी भी आप इधर उधर घूमने जाते हैं तो इस गुरुद्वारे में जाकर आप मत्था टेकिए, वहाँ कीर्तन सुनिए और लंगर छकिए, वहाँ गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त करिए। दोस्तों, गुरु साहब के जीवन काल में पांवटा साहिब के स्थान की बहुत ही महत्ता है। यहाँ निवास करने के दौरान गुरु साहब ने लिखित कार्यों में अपना व्यस्त रहते थे तथा साथ ही अपने दरबार में गुरु साहब ने 52 कवियों को सम्मानित करके यहाँ कवि दरबार लगाया करते थे। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब ने इसी स्थान पर कवि दरबार की जो प्रथा आरंभ की थी, वह प्रथा भी आज तक आप गुरुद्वारों में देखते हैं कि वो आज भी जारी है। यहीं गुरु साहब ने दस्तार सजाने के मुकाबले करवाए, जिसमें सुंदर दस्तार सजाने वाले को बाखूबी इनाम दिया जाता था, उसका आदर सत्कार किया जाता था। गुरु साहब ने यहीं पर राजा मेदिनी प्रकाश की मौजूदगी में एक आदमखोर शेर का शिकार भी किया था। दोस्तों, शेर का शिकार करने का वृतांत कुछ इस प्रकार है कि जब राजा साहब गुरु साहब से मिलने आए, तब गुरु साहब उनको जंगल में घुमाने के लिए ले गए और बोला कि चलो घूमने चलते हैं। इस पर राजा मेदिनी प्रसाद ने कहा कि यहाँ मेदिनी प्रकाश राजा ने कहा कि यह जंगल बहुत ही भयानक है, यहाँ पर शेर चीते निकल आते हैं, अतः वह जाने में सक पकाने लगे। तब गुरु साहब ने कहा कि मैं आगे चलता हूँ और आप पीछे चलिए। दोस्तों, जब आगे पहुँचे तो वास्तव में एक शेर दहाड़ता हुआ आ निकला और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब के हाथ में सिर्फ तलवार थी और मुकाबला शेर से करना था। दोस्तों, राजा मेदिनी प्रसाद और उनके अंगरक्षक सब पीछे हो गए। गुरु साहब ने अकेले ही उस शेर का तलवार के एक ही सिंगल वार से उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वह दृश्य भी आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस गुरुद्वारा पांवटा साहिब के पास जंगल पड़ता था और उस शेर का मुकाबला गुरु साहब ने तलवार के एक ही सिंगल वार से उस शेर को मौत के घाट उतार दिया। तब राजा मेदिनी प्रकाश को विश्वास हो गया कि गुरु साहब बेधड़क हैं, गुरु साहब को किसी तरह का डर नहीं लगता। दोस्तों, तब मेदिनी प्रकाश को गुरु साहब पर
और अधिक विश्वास हो गया। इसके पश्चात दोस्तों वहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पांवटा साहब से देहरादून मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ बंगाणियों का युद्ध का जिक्र आता है। इस वृत्तांत में भी गुरु साहब ने कैसे विजय हासिल की वो आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों आनंदपुर बिलासपुर के राजा भीमचंद के क्षेत्र में आता था, जो कि मुगल शासकों के समीप होना चाहता था। उसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए 22 धार के पहाड़ी राजाओं के साथ पहले ही सांठगांठ कर रखी थी और 10वें पातशाह शाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के विरुद्ध जंग छेड़ा हुआ था। गुरु साहब के पास उस समय 500 पठान सैनिकों की फौज थी। जब उन्होंने गुरु साहब के विरुद्ध जंग छेड़े जाने का पता लगा तो उनमें से करीब 400 पठानों ने गुरु साहब को छोड़कर और 22 धार के राजाओं के साथ मित्रता कर ली। यानी कि दगाबाजी करके वो 400 राजा वहाँ से निकल गए और गुरु साहब के पास अब मुट्ठी भर फौज थी। गुरु साहब के पास उस समय पीर बुद्धू शाह द्वारा रखवाए 500 ऐसे जवान भी थे जिन्होंने गुरु साहब के इशारे पर अपनी जान तक न्यौछावर करने का प्रण किया हुआ था। ऐसे कठिन समय में गुरु जी के मामा कृपाल चंद जी को छोड़कर शेष सभी एक ही रात में गुरु साहब का साथ छोड़ गए। अब पांवटा साहब में केवल सिख संगतें ही रह गई थी। गुरु साहब ने पांवटा साहब के निवासियों और सिख संगतों को पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए स्वयं तैयार किया। पहाड़ी राजाओं के हमले को रोकने के लिए पांवटा साहब से करीब 12 किलोमीटर दूर भंगाणी के मैदान का चुनाव किया गया। दोस्तों इस स्थान को कई कारणों से उचित माना गया। पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा स्थान पर रोक लगाने के पश्चात दुश्मन को नदी पार करके ही लड़ना पड़ता था। इस प्रकार आम लोग युद्ध के प्रवीण सैनिकों को आसानी से मात दे सकते थे, लेकिन यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इनकी कमान बहुत ऊंचे स्तर के हाथों में थी। यह गुरु साहब की प्रथम लड़ाई थी जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने 1689 ईस्वी में भंगाणी के मैदान में पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा तथा उसमें विजय प्राप्त की। दोस्तों इसके पश्चात उसी वर्ष गुरु गोविंद सिंह साहब वापस आनंदपुर आ गए। दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अगले वृत्तांत में आपको बुद्धू शाह एक सच्चा पीर के बारे में आपको वृत्तांत सुनाऊंगा। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।